क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप। इसका हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रूट, ये होता है। यहाँ पे आई से पहले जो कोफिशिएंट है 1 है और जे से पहले जो कोफिशिएंट है -1 है, तो एक्स का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर, जेड है नहीं तो 0 का स्क्वायर कर लिया और ये आ गया 1 + 1 + 0 और ये हो जाएगा √2, ठीक है ना, √2। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका हम लोग डायरेक्शन यानी एंगल निकालेंगे ना। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने कल बताया था कि ये एक वेक्टर होता है, जैसे कल वाला बता रहा हूँ, और ये एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है आई, ये थीटा दिखाते हैं। तो इस वेक्टर को इस यानी आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते, ठीक है ना। तो वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यानी यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। इसका जो हम लोग निकालते हैं तो ये आई कैप माइनस जे कैप, ए का वैल्यू डाल दिया और ये आई कैप डाल दिया, कितनी बात सुन। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, √2 और ये कॉस थीटा हो गया, कितनी बात सुन। आई से आई को मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो 1 हो जाएगा और जे से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से इसका वैल्यू मिलेगा हमें 1 = √2 cos थीटा और cos थीटा = 1/√2। तो कितने का वैल्यू जो है 1/√2 होता है, cos 45 का दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। थीटा = 45, हेयर थीटा में बी 45 डिग्री और -45 डिग्री। एंगल जो है ना 45 भी होगा, -45 भी हो सकता है। अब बता रहा हूँ आगे, कितनी बात समझे। तो इसका आंसर होगा थीटा = -45 डिग्री, ये आंसर है इसका। हाँ, तो इसे लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए। अब ये माइनस में क्यों हम लोग आंसर लेंगे ये बता रहे हैं इसको, ठीक है ना। इधर से हम लोग मिटा दे, ये मिटा दे रहे सब। यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो आई एंड जे यानी XY प्लेन में है। अगर हम लोग इसको लेते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट, तो ये अगर ये जो है ना XY प्लेन है, पॉजिटिव यहाँ x है, यहाँ पे y है, ये पॉजिटिव था जो हम लोगों ने कल किया था आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे किया था, ये कल वाला था, ठीक है ना, जो 45 के एंगल पे था यहाँ पे। कितनी बात सुने, XY प्लेन में था। लेकिन अगर y को, ये तो y ऊपर वाला है, ये तो ये प्लस में है, ये जे जो है ना प्लस में है, इसका मतलब ये इसके ऊपर है, ये भी XY प्लेन है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तो x तो था, x प्लस है, मगर ये y माइनस में है, तो ये भी है आई कैप माइनस जे कैप, ये वाला है, ठीक है। ये जो माइनस है यानी y माइनस में है, y माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे होगा, इस वाले प्लेन में ये वाला इक्वेशन आएगा आई कैप माइनस जे कैप। और जब ये है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे एंगल बनेगा, ये नीचे एंगल बनेगा। ये जब ऊपर बनता था तो पॉजिटिव लेते थे हम लोग, यहाँ से ऐसे एरो दिखाते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, इसके उधर जाते हैं, जितना भी एंगल ले जाना ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो सब माइनस में आएगा,
और ये जो है ये वेक्टर जो ना आई कैप माइनस जे कैप इस वाले प्लेन में आता है, तो ये जो एंगल होगा ये माइनस में आएगा ये, तो ये 45 एंगल इसका आंसर होगा। इसी की वजह से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि -45 क्यों लेते हैं हम लोग, कितनी बात सुन में, तो इस तरीके से ले लिया। आगे चले हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं इसको। क्या मतलब हुआ कि जब भी कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो रिजल्ट होगा वह स्केलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, लेकिन अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट दे रखा है, जैसे एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को इसका जो रिजल्टेंट है वो एक आर वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट जो है ना आर वेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ये क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, when the resultant of two vector, when the resultant of two vectors या product of two vectors, when the resultant of product of two vectors is also a vector quantity, then cross product is applied। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, जैसे ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, इसका रिजल्ट भी वेक्टर है, वेक्टर ये लगा हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, ये आता है। इसमें क्या आता है, साइन थीटा है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देखिए इस चीज़ को, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द साइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors and the sine theta angle between them। ठीक है ना, दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का साइन एंगल यूज करते हैं। ये दे रखा हमारा। ठीक है, ये तो हमारा वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते इस तरह से। मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस z1 स्क्वायर होल रूट। अगर दूसरे b को अगर 2 लेते हैं तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर होल रूट। तो मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालते हैं जैसे पहले निकालते थे, सिर्फ इसका एंगल कॉस आ गया है। अब क्या बताया कि ये जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका एक डायरेक्शन भी होगा। जैसे क्या होता है, जैसे एक वेक्टर है आर वेक्टर, हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं 10 आई कैप,
क्या मतलब हुआ? इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका डायरेक्शन आई कैप यानी एक्स एक्सिस है। तो जैसे हम लोग इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ऐसे, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये हम लोग कर करा के निकाल लेंगे अपना, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक रूल दे रखा है डायरेक्शन निकालने के लिए, वह है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मिटा दे इसे। क्या दे रखा? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग रूल लगाते हैं, जो रूल दे रखा राइट हैंड थंब रूल ये लेते हैं हम लोग। इसको कॉर्क रूल भी बोलते हैं, थंब रूल भी बोलते हैं, कॉर्क रूल भी बोलते हैं, और कॉर्क रूल ये दे रखा है। क्या होता है ये देखिए, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे बी वेक्टर से, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर आ जाएगा सपोज, है ना। ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आ गया है। लेकिन इस आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे। थंब रूल में क्या बताया कि जैसे ए को मल्टीप्लाई कर रहे बी से, तो हम लोग ए पे राइट हैंड ऐसे थंब ऐसे ऊपर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और जब हम लोग इसको पाम को यानी हाथ को इसे रोटेट करेंगे ए से बी की तरफ, तो थंब ऊपर आएगा। ठीक है ना, थंब ऊपर आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा हमारा, ये डायरेक्शन होगा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन। कितनी बात सुन भाई? हाँ, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए को बी से, तो ए से बी की तरफ हम अपना राइट हैंड लेके थंब को ऊपर करके और रोटेट करेंगे ऐसे, तो थंब ऊपर रहेगा। ये मान लो बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी को हम लोग, ये बी है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी के साइड से ए की तरफ आएंगे, तो हमारा थंब अंदर चला जाएगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बी से यहाँ पे आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो रहा है, अगर ए को बी से करें इस फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से करेंगे, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो रही है। ठीक है, और अगर हम लोग बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस आर वेक्टर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कि इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनवर्ड। क्या समझ में आया? ठीक है, कि इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हम लोग राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टीज याद होगा, डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने किया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट में ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट सेम ही आता है। लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मे भी सेम भी आएगा, डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है ना, इसमें लेकिन डायरेक्शन उल्टा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट निकालने का इसका तरीका भी अलग है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या बताया कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओवे नहीं करता, जबकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओवे करता है। कितनी बात सुनी? आगे चले, ऐसे ही बहुत सारे समझ में आ गए ना। इधर से इधर घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर निकलेगा, और इधर से ले, तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है थंब रूल का। आगे दे रखा कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा। तो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ये समझ में आ गया, ये आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन कौन सा दे रखा है एग्जाम्पल? जैसे हमें दे रखा टॉर्क। पहला जो एग्जाम्पल हम लोग, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन पहला ले सकते हैं टॉर्क। टॉर्क को टॉ से दिखाते हैं, टॉ से दिखाते हैं, और ये होता है फोर्स क्रॉस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होता है फोर्स कितना लग रहा है, और ये आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ये दरवाज़ा हमारा, ठीक है, इसे कहाँ से खोल बंद करते हैं हम लोग, लेकिन फोर्स कहाँ लगाते हैं? इसके हैंडल पे लगाते हैं। जब हैंडल को ऐसे खींचेंगे तो बंद होगा, दबाएंगे तो खुल जाएगा, ऐसे अंदर से अगर जैसे भी है। तो इसका जो बेसिकली फोर्स तो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है ना घूम कहाँ से रहा है? वो एक्सिस पे, वो हुक पे जहाँ पे लटका हुआ, वो जहाँ वो हुक पे लटका हुआ है वो वहाँ से घूम रहा है, वो यहाँ से नहीं घूम रहा है वो। तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये, और जो जितना फोर्स लग रहा है वो हमारा टॉर्क कहलाता है। ठीक है, कितनी बात सुनिए। हमने बताया है कि जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है ना ट्रांसलेटरी मोशन करता है। ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन जब टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। जैसे ये पंखा घूमता है अपने एक्सिस पे, तो यहाँ फोर्स नहीं लगता, यहाँ टॉर्क लगता है। जब भी कभी कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। हाँ, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उस पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है ना, जैसे ये कह रहे कि अर्थ जो ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो जाहिर है टॉर्क लग रहा है उसको। अब टॉर्क कहाँ से लग रहा है ये तो आगे की बात है, बड़े क्लास की बात है, सोचने और समझने की बात है। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग हाथ से अपने दरवाजे के हैंडल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं। या किसी भी चीज़ को, जैसे लट्टू है, लट्टू खेलते हैं तो धागे से ऐसे, लट्टू देखा, हाँ, ऐसे से लपेट के फिर ऐसे पकड़ते हैं, तो ऐसे भी मारते तो उठ के हाथ में आ जाता, फिर हाथ में भी लेके, तो ठीक है ना। तो बहुत लोग तो वो भी करते हैं, नेल पे ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ऐसे होता, पैशन होता हम लोग करने का अलग अलग, लेकिन वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। तो जो उसको फोर्स लगा है वो किससे लगा है? वो जो रोप हमने लपटा है और फिर रोप को खींचा ऐसे फोर्स ला के, वो हमने फोर्स दिया, उतना एनर्जी दिया, टॉर्क दिया, तो उसकी वजह से वो घूम रहा है, ऐसे काफ़ी देर तक घूमता रहता है। कितनी बात सुनिए। तो हम लोग सोर्स है जो देते हैं उसको, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो कैसे रोटेट कर रहा है ये एक बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है। कितनी बात सुन में, टॉर्क समझ में आई? ये टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट का। अगला दे रखा है इसमें, एक तो और एग्जाम्पल दे रखा है, कौन कौन सा दे रखा है? टॉर्क है, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम है आरपी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ओमेगा आर। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो एक रिलेशन दे रखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, या रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तीसरा दे रखा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ना आर इंटू लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो क्रॉस प्रोडक्ट के हैं। कितनी बात सुनी? क्रॉस प्रोडक्ट के ये कॉमन एग्जाम्पल है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। जिस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ लिखे थे, ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ऑन है ना ये? ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। थोड़ा एक मिनट के लिए बंद करिए।